तो हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से क्लास 12 है ना, हिंदी के चैप्टर नंबर 1 बातचीत के लेखक परिचय के बारे में बताऊंगा, क्योंकि हर साल इस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में 2 से 3 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है और अगले साल की अपेक्षा इस साल भी हमको लगता है 2 से 3 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं और लाइन बाय लाइन आपको पढ़ाने को और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो आप लोगों को कहीं भी दिक्कत होगा तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो देखिए ये जो हमारे लेखक है ना, ये जो हमारे लेखक हैं इनका नाम बालकृष्ण भट्ट है, ठीक है। और इस वीडियो के माध्यम देखिए सबसे पहले इनका जो लिखा हुआ चैप्टर का नाम है बातचीत, ठीक है। बातचीत के बारे में आप उसको छोड़िए, आगे पढ़ाएंगे, बट अब इनके जीवन परिचय के बारे में समझ लीजिए। देखिए इनका जो जन्म हुआ था 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 23 जून 1844 ईस्वी को। और निधन कब हुआ था? 20 जुलाई 1914 ईस्वी को। तो इनका निधन का मतलब होता है मृत्यु, है ना। इनका मृत्यु कब हुआ था? तो 20 जुलाई 1914 ईस्वी का। आप यहाँ से एक चीज याद रखिए, ठीक है। सिंपल सी ट्रिक है, ट्रिक एक मतलब यहाँ से याद रख सकते हैं, तो रख लीजिए ट्रिक, है ना। देखिए जून के बाद क्या आता है ये बताइए हमको। जून के बाद क्या आता है? तो सर जून के बाद जुलाई आता है। तो उसी प्रकार इनका जन्म हुआ था जून में, हाँ, अगले महीने जुलाई में इनका मृत्यु हुआ था। तो यहाँ से आप ये चीज़ याद रखिए कि जून में इनका जन्म हुआ था और जुलाई में इनका मृत्यु हुआ था, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक है, आसान ट्रिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए निवास स्थान, इनका मतलब कि जन्म कहाँ पे हुआ था इनके बारे में समझते हैं। देखिए इनका जो जन्म हुआ था इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, चूँकि उत्तर प्रदेश में एक फेमस जगह है इलाहाबाद, ठीक है। वहीं पे इनका इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ था। उत्तर प्रदेश जो है यहाँ पे है राज्य है, क्या है? राज्य है। और इलाहाबाद उत्तर प्रदेश का एक जगह का नाम है। चलिए अब इनके माता पिता के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए इनका जो माता थे उनका माता का नाम पार्वती देवी बताया जा रहा है ना। और माता का नाम क्या था बाबू? पार्वती देवी। एवं पिता बेनी प्रसाद भट्ट, ठीक है। पिता क्या था? बेनी प्रसाद भट्ट, है ना। पिता एक व्यापारी थे। पिता क्या थे? एक व्यापारी, है ना। और माता एक सुसंस्कृत महिला, है ना, जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालच जगाई, है ना। अध्ययन यानी पढ़ने की रुचि, है ना, पढ़ने की रुचि एवं लालच जगाई। यानी लालच का मतलब होता है पढ़ने की वासना जगाई, है ना। पढ़ने की क्या जगाई बाबू? वासना जगाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्या है? शिक्षा यानी कि एजुकेशन। बालकृष्ण भट्ट के बारे में, शिक्षा के बारे में जान लेते हैं। उन्होंने अपने जीवन में कैसे कैसे शिक्षा प्राप्त किया है उनके बारे में जानते हैं। देखिए प्रारंभ का मतलब होता है शुरू में संस्कृत का अध्ययन। किसका अध्ययन? संस्कृत का अध्ययन 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल से, है ना, प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस, है ना, एंट्रेंस की परीक्षा दी। किसकी परीक्षा दी? एंट्रेंस चूंकि जो भी हो उनका परीक्षा किसने? प्रयाग स्कूल से 1867 में दी। किसने दी? तो बालकृष्ण भट्ट दी। किसकी परीक्षा दी? संस्कृत का अध्ययन, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई डाउट होगा तो आप लोग पूछिएगा कमेंट करके। चलिए डाउट तो नहीं होना चाहिए, इतना तोड़ के आप लोगों को बताते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या दिया गया है वो समझिए। कह रहा है वृत्ति का मतलब होता है कार्यशैली। वृत्ति का मतलब क्या होता है? कार्यशैली। यानी कार्यशैली का मतलब होता है इन्होंने अपने जीवन में कौन कौन सा कार्य किए हैं उनके बारे में यहाँ पे दिया गया है। चलिए 1869 से 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन का मतलब होता है पढ़ाने का काम किए। तो किसने? तो बालकृष्ण भट्ट ने। कब से कब तक? 1869 से, है ना, 1869 से 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन, है ना, अध्यापन पढ़ाने का काम किया। उसके बाद 1885 में प्रयाग से, किससे? प्रयाग से CAB, है ना, CAB
स्कूल में संस्कृत का अध्ययन 1888 में, और संस्कृत का अध्ययन है ना 1888 में प्रयाग की कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज से अध्यापक नियुक्त, किंतु 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 उग्र स्वभाव, यहाँ पे उग्र स्वभाव होगा, उग्र स्वभाव के कारण नौकरी छोड़नी पड़ी। मतलब कि उग्र स्वभाव के कारण इसको क्या करनी पड़ी, नौकरी छोड़नी पड़ी, और उसके बाद लेखन के कार्य पर ही निर्भर रहे। फिर से समझिए, इस लाइन को फिर से समझने की प्रयास करते हैं बाबू। यहाँ पे होगा उग्र स्वभाव, ठीक है, उग्र लिख देते हैं, उग्र स्वभाव। सर पेंसिल ले लेते हैं, पेंसिल किधर गया, उग्र है ना, उग्र स्वभाव दिया गया यहाँ पे। देखिए उग्र स्वभाव का मतलब होता है बहुत गुस्सा वाले थे। कौन थे, तो बालकृष्ण भट्ट जो थे बहुत गुस्सा वाले थे, गुस्सा के चक्कर उनको नौकरी छोड़नी पड़ी, और उसके बाद लेखन कार्य पर ही निर्भर है। उसके बाद लेखन जो कार्य होता है इनका, लेखन काम, कहानी लिखना विखना, उन्हीं पर उन्होंने आश्रित हो गया। चलिए आगे जाते हैं इसके विशेष परिस्थिति के बारे में, ठीक है। देखिए पिता के निधनोपरांत है ना, पिता के निधनोपरांत पैतृक व्यापार संभालने के लिए घर पर गृह कलह का सामना। यहाँ से आप लोग ये समझिए, पिता के निधनोपरांत यानी कि पिता के मरने के बाद, किनके पिता के मरने के बाद, अरे बाबू बालकृष्ण भट्ट के पिता के मरने के बाद। तो पिता के मरने के बाद तो आप लोगों को आगे पढ़ाए थे, उनके पिता क्या थे, व्यापारी थे। तो पैतृक व्यापार यानी कि पिता का जो बिजनेस था, पिता का बिजनेस, तो पिता के बिजनेस मतलब कि पैतृक व्यापार संभालने के नाम पर गिली करा, उसको वो बोला गया कि बालकृष्ण भट्ट को तुमको पिताजी का जितना भी बिजनेस है वगैरह जो भी हो, जो भी उसका व्यापार है, वो व्यापार तुमको संभालना पड़ेगा। किसको, बालकृष्ण भट्ट को संभालने के नाम पर गिरी कलह का सामना करना पड़ा। और पैतृक घर छोड़कर, जो उनका जो जन्म जहाँ पे हुआ था उस घर को छोड़कर, है ना, घर को छोड़कर आर्थिक संकट, है ना, आर्थिक संकट मतलब, आर्थिक संकट का मतलब होता है पैसों की समस्या से जूझते हुए हिम्मत से काम लिया और साहित्य के प्रति समर्पित रहे, है ना। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए अपने जीवन में किस तरह से बालकृष्ण भट्ट है ना स्ट्रगल करके कहाँ से कहाँ तक पहुँचे। उसी का देन है कि आप लोग चाहे हम लोग किस तरह से किसी भी लोग के साथ कैसे बात करेंगे। तो बात करने की जो कला है उसने किसने, तो हमारे प्रिय लेखक बालकृष्ण भट्ट सिखाए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इतना दूर को आप लोगों को हम समझाते हैं, है ना। चलिए आगे देखिए, सोरा किधर भाग गया, किधर चला गया जी, थोड़ा देखते एक मिनट। चलिए यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं, रचनात्मक सक्रियता, है ना, रचनात्मक सक्रियता मतलब समझते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र, है ना, किसके, थोड़ा सा एक मिनट रुक जाइए बाबू। देखिए भारतेंदु, है ना, भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वर्धनी सभा प्रयाग की ओर से, है ना, 1877 किससे, 1877 से हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना प्रारंभ किया। इसे वे 33 वर्षों तक, कितने वर्षों तक, 33 वर्षों तक चलाते रहे। यानी कि ये समझिए कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वर्धनी सभा प्रयाग की ओर से 1877 में हिंदी प्रदीप नामक पुस्तक निकाला। एक हिंदी प्रदीप नामक क्या निकाला बाबू, पुस्तक। चलिए आगे आपको लोगों को समझाते हैं इस वीडियो से, थोड़ा सा आगे आइए। चलिए हिंदी जो प्रदीप है, हिंदी प्रदीप एक पुस्तक निकाला, एक पुस्तक निकाला। किसने, बालकृष्ण भट्ट ने। किसने, बालकृष्ण भट्ट ने। तो कब निकाला, 1877 में। कब निकाला, 1877 में। तो किसने निकाला, बालकृष्ण भट्ट ने निकाला। चलिए आगे देखते हैं। 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकाला प्रारंभ में उसे हुए कितने वर्षों तक, 33 वर्षों तक चलाते रहे। आप एक चीज यहाँ से और ध्यान दीजिए कि उन्होंने कैसा पत्र निकाला। आपसे पूछेगा कि बालकृष्ण भट्ट, ये पूछेगा प्रश्न, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ये पूछेगा कि बालकृष्ण भट्ट
भट्ट कौन सी, है ना, कौन सी कौन सी पुस्तक निकाली थी, कौन सी पुस्तक निकाली थी, ये पूछेगा। तो आप क्या आंसर दीजिएगा, हिंदी, हिंदी प्रदीप। अब ये भी पूछेगा, इसे वे कितने वर्ष तक चलाते रहे, हिंदी प्रदीप नाम पुस्तक को कितने वर्ष तक चलाते रहे, तो 33 वर्षों तक। कितने वर्षों तक, 33 वर्षों तक। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए यहाँ देखते हैं, एक लाइन लाइन आप लोगों को तोड़ कर बताते हैं। आप तब पर भी आप लोग ऐसे करते हैं तो कैसे होगा। चलिए, 33 वर्षों तक चलाते रहे और 1881 में, है ना, 1881 में वेदों की युक्त पूर्ण समीक्षा की। 1886 में लाला श्रीनिवास दास के संयुक्ता स्वयंवर और कठोर आलोचना जीवन के अंतिम दिनों हिंदी शब्दकोश संपादन के लिए श्याम सुंदर दास द्वारा काशी आमंत्रित, किंतु अच्छा व्यवहार ना होने के कारण उनसे भी अलग हो गए। तो कौन अलग हो गए, तो बालकृष्ण भट्ट उनसे अलग हो गए। अब चलिए रचनाएं और उपन्यास के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए इनके रचनाएं, उन्होंने अपने जीवन में कौन कौन सी रचनाएं लिखे हैं उनके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए कौन कौन सा रचना, पहला है रहस्य, कथा, नूतन, ब्रह्मचारी, सौ अजान, एक सुजान, गुप्तबैरी, यात्रा उचित, दक्षिण हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव। ठीक है, नाटक के बारे में आगे बात करेंगे। देखिए इतना उनका रचना, यानी रचना मतलब उनका इतना उपन्यास था। कौन कौन, रहस्य था, कथा नूतन था, ब्रह्मचारी था, सो अजान एक सुजान था, गुप्तबैरी था, यात्रा उचित, दक्षिण हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव। ये सब उनके किनके थे, तो जितने भी आप लोगों को बताए हैं रचनाएं या उपन्यास, ये सब बालकृष्ण भट्ट जी का था। चलिए आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था 2024 में, एक बात करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से दिया गया था प्रश्न, देखो कैसे घुमा के, 2024 के बोर्ड एग्जाम, बिहार बोर्ड 2024 में पूछा गया था प्रश्न। और ये जो प्रश्न पूछा गया था साइंस स्ट्रीम के बच्चों के लिए, साइंस स्ट्रीम के बच्चों के लिए प्रश्न पूछा गया था 2024 में। पूछा गया था इनमें से, है ना, इनमें से कौन सी रचना बाल कृष्ण, समझ लीजिएगा आप लोग, भट्ट की है। पूछा गया था इनमें से कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। तो ये क्वेश्चन कब पूछा गया था, 2024 में पूछा गया था। ठीक है, बहुत सारे थे, तो कौन सी रचना इनमें से था, तो एक था सौ अजान, एक सुजान था, और बहुत सारे थे। तो जो भी हो आप लोग अच्छा तरीका से आप लोग बढ़िया से रचना वगैरह, जो भी नाटक वगैरह जो भी हो आप लोग याद रखिएगा। तो आई होप आप लोग अच्छा से लेखक परिचय के बारे में समझ गए होंगे। तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बट जितना दिक्कत जो भी होगा तो आप लोग हमसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो आई होप आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा।